अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुबश्शिर नदीम रिपब्लिक पॉलिसी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हमने दावत दी एक दफ़ा फिर हारून असद साहब को, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रिपब्लिक पॉलिसी के साथ मुंसलिक हैं। अच्छा नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो 19 अगस्त की शाम के दरमियान जो कराची में कारसाज रोड की सर्विस लेन पे एक वाक़या हुआ, इंसिडेंट हुआ, जिसमें गुल अहमद इंडस्ट्री के जो मालिक हैं दानिश इकबाल साहब, उनकी मिसिस नताशा, उसने अपनी लैंड क्रूज़र पे कुछ लोगों को हिट किया, जिसमें एक बच्ची थी यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी की आमना आरफ, और उसके वालिद थे। वो घर जा रहे थे और 3 लोग और थे जिनको हिट किया गया, जिसमें बच्ची और उसके वालिद तो मौके पे ही दम तोड़ गए। उसके बाद खबर सुनने में आई है कि 2 और लोग भी वफात पा चुके हैं। तो सुनने में यही आ रहा है कि पुलिस और जो वकील हैं उसके नताशा साहबा के, जो कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक वो 9 कंपनियों की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। तो बताया जा रहा है कि वो ज़हनी तौर पे वो मफलूज हैं या ज़हनी कोई उनका मसला है, प्रॉब्लम है। अरुण साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके बारे में आप ज़रा आवाम को डिटेल में ज़रा बताइए। अच्छा मुझे सब बहुत अनफॉर्चुनेट और बहुत सैड इंसिडेंट, तो ऑब्वियसली सारे इस पे एग्री करते हैं। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, अक्सर हमने देखा है। कुछ चीज़ें जैसे आपने अर्ज़ की, एक वो सवाल जो उठे सबसे पहले ये था कि शायद वो नशे में थी, ड्रिंक किया हुआ था या कुछ। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें मोस्टली हमारे यहाँ तो ड्रिंकिंग का और शराब का और इन चीज़ों का इतना कल्चर नहीं है। ख़ासकर जो मुस्लिम्स हैं वो तो लीगली अलाउड नहीं, आपका लॉ परमिशन नहीं देता उसकी। तो शायद ये हमने कभी इस तरह से देखा ही नहीं कि ड्रिंक एंड ड्राइव वाले केसेस और ये चीज़। दूसरी बात ये है कि ये थोड़ी सी मेरे हिसाब में ज़्यादती भी है जिस तरह से इसको उठाया गया कि शायद वो शराब पी कर गाड़ी चला रही थी। ऐसे नहीं करना चाहिए अनलेस आपके पास कोई कंफर्मेशन एविडेंस हो। दूसरी बात ये है कि आप अपनी बात कर लें, मैं कर लूँ, आप कर लें, खुदा न खास्ता गाड़ी पे हम जा रहे हैं और इतना बुरा एक्सीडेंट हमसे हो जाए, आपसे हो जाए, 2 लोग मौके पे डेथ हो जाए 2-3 लोगों की, तो किसी भी इंसान के हवास जो हैं वो मख्ता हो जाते हैं, वो पज़ल हो जाता है, वो इसी तरह ही एक्ट करेगा। तो मेरा ख़्याल है ये थोड़ा सा इसको बिल्कुल एक्सट्रीम पे ले जाना थोड़ी गलत बात है। अनलेस हाँ ये है कि अगर आप इम्प्रेशन ये आ रहा है जिस तरह वीडियोस में लगता है अपेरेंटली कि कुछ थी ऐसी गड़बड़, जिस पे शायद ये भी बाद में किया गया, जैसे आपने अर्ज़ की मेंटली वो कह रहे हैं क्लेम कर रहे हैं डिस्टर्ब है, तो ऑब्वियसली ये मेडिकली उसको चेक करके बोर्ड से तो जो है फिर इस तरह के क्लेम्स हैं, फिर उसके हिसाब से सज़ा डिस्कस करनी चाहिए और फिर देखना चाहिए। दूसरी बात आपने की, हो सकता है वो 2 कंपनियों की CEO हैं, बाकी काफ़ी 2 की CEO, बाकी में डायरेक्टर हैं शायद। तो इस मेंटल अगर उनकी हालत ख़राब थी और नहीं, तो वो इसमें देखें 2 चीज़ें होती हैं, हो सकता है ये पॉसिबिलिटी होती है, बहुत से लोग होते हैं मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं। ज़रूरी नहीं है एक बंदा जिसे हम कहते हैं आम ज़बान में बिल्कुल पागल है या कुछ इस तरह का अनफॉर्चुनेटली हुआ है तो उसको वही, और भी बहुत से मेंटल हेल्थ हमारे यहाँ इतना शायद इसको हाईलाइट नहीं किया जाता, लेकिन बहुत से चैलेंजेस हो सकते हैं जो मेंटल हेल्थ के रिलेटेड हो। तो ये कंपनी के अपने इशू है, वो चाहे जिसको मर्जी CEO बनाते हैं, डायरेक्टर। कुछ सेरेमोनियल पोजीशंस भी होती हैं फैमिली ओन्ड बिजनेसेस में, जैसे हमने देखा, आपने अर्थ की उनके हस्बैंड अगर ओनर हैं तो हो सकता है वो सेरेमोनियल रोल में हो, वो हो। तो ये ऑब्वियसली ये जो इंसिडेंट था, पहली बात इस पर सब एग्री करते हैं कि बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, और सारे ये एग्री करते हैं कि जी इसकी एक इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर जो इसको केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए अपने एज़ पर द लॉ। इस तरह की कोई मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। कल को कोई ये कह दे कि अगर बिल्कुल वो फिट है और फिर गलत रिपोर्ट्स बना के किया जाए कि वो मेंटली इल है, यानी इसके कुछ आप देखें तो इसके जो सारा हुआ, इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं, इनकी कुछ और भी रीज़न्स होती हैं, वो बियॉन्ड द इंसिडेंट जाती हैं। जैसे कि हमारा एक कल्चर है, एक सोसाइटी में वो है, जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं और जो रद्द-ए-अमल जैसे नज़र आया सारा, मेरा ख़्याल है ये ऐसे इंसिडेंट्स जो होते हैं वो एक स्पार्क का पॉइंट होते हैं, ये हमें ये शो करते हैं कि सोसाइटी में जो एक फ्रस्ट्रेशन है ओवरऑल जो कल्चर में है, जो हमारे लोगों में है, वो ये उसको हाईलाइट करते हैं। मतलब लोगों का अगर निज़ाम से, ये हमें शो करते हैं लोगों का निज़ाम से जो है
एतबार उठ चुका है, उन्हें यकीन है कि अमीर के लिए कानून हो रहा है, गरीब के लिए कानून हो रहा है, जो बिल्कुल बात सही है। हमने देखा है पास्ट में काफ़ी ऐसे हुए। तो ये चीज़ें इससे बियॉन्ड जाती हैं मेरा ख्याल है एक इंसिडेंट से। तो इससे हमें ये तो एक इस केस को तो सॉल्व होना चाहिए, लेकिन इससे हमें हमारे जो लीडरशिप है, लोग हैं सारे, उनको ये भी समझिए हम कर क्या रहे हैं मुल्क के साथ। हमने अपने 95-96% ऑफ लोगों को बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट करके रख दिया, एलिनेट करके रख दिया, उनको इतना दबा दिया कि उनका बिल्कुल एतबार उठ गया कानून से। ऐसा कोई वाक़या होता नहीं है, वो पहले ही कहते हैं जी बच जाएगी हो जाएगी। तो ये बहुत शर्म का मुकाम है मेरा ख्याल है पूरी लीडरशिप के लिए, पूरे मुल्क के सिस्टम के लिए शर्म का मुकाम, ये सिस्टम की नाकामी हो। बिल्कुल क्या पहले से ये तय कर लेनी जी बच जाना। तो ये आवाम का बिल्कुल रिएक्शन जो इस तरह का था, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था, यही होता है हमेशा से, और इसकी वजह ये है सिस्टम का फेलियर। अच्छा अरुण साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो हम इसको अब नॉर्मेलिटी कह लें या मेंटल डिसऑर्डर कह लें या मेंटली डिस्टर्ब थी, क्या हमारा ये जो लॉज हैं या रूल्स एंड रेगुलेशन है अकॉर्डिंग टू हमारे जो सिस्टम है ट्रैफिक के लाइसेंस के हवाले से, वो इस बारे में क्या कहते हैं? आपको पता हो, याद होगा कि डिफेंस में भी एक कम उम्र बच्चे ने एक फैमिली के 8-9 लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल के उन्हें मार दिया था। इससे पहले भी बहुत इंसिडेंट हो चुके हैं। आपको याद होगा बलूचिस्तान में कुछ साल पहले अब्दुल मजीद साहब थे, MPA अब्दुल मजीद अचकज़ई साहब, उन्होंने एक ट्रैफिक वार्डन को अपनी गाड़ी के नीचे रोन दिया। इस तरह अगर हम शाहरुख जतोई की मिसाल लें, तो आया क्या हमारा सिस्टम, एक तो सिस्टम को ज़रा डिफ़ाइन कर दें कि हमारे जो रूल्स एंड लॉ हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। दूसरा, जिस तरह आपने सिस्टम की बात की, तो क्या ये कानून के कटहरे में ये लोग आएंगे? खासकर ये नताशा का जो अभी इंसिडेंट हुआ, या नताशा को पोर्ट्रे इस तरह किया गया कि जिस तरह वो अब नॉर्मल है। जी अरुण साहब बताइएगा। अच्छा बिल्कुल मुबशर साहब, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। जैसे आपने पिछले वाक़यात कुछ रिमाइंड कराए हमें, जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो लोग थे जिन्होंने क्राइम्स कमिट किए वो बच गए। अच्छा, इसमें देखें 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि ये सिस्टम की ऑब्वियसली वीकनेस है, हमें ये मानना पड़ेगा। और ये जैसे ये रिएक्शन आया लोगों का, वो मैं यही कह रहा था शुरू से, ये जायज़ कुछ चीज़ें उसमें होती हैं ऊपर नीचे। जैसे मैंने अर्ज़ की, इल्ज़ाम लगा देना कि नशे की हालत में दूध थी बग़ैर वेरिफिकेशन के, तो चीज़ें गलत होती हैं। लेकिन ये रिएक्शन अगर इसको आप ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये गलत नहीं है। उसकी वजह यही है सबसे बड़ी कि आपने सिस्टम को इतना मैनिपुलेट किया है लोगों की फ़ेवर के लिए, इतना उसको वीक कर दिया, इतना अनफॉर्चुनेटली उसको ख़राब कर दिया कि लोगों का बिल्कुल ही एतमाद जिसे कहते हैं ख़त्म हो गया। इसमें अब थोड़ा सा आप देखें, अब सिस्टम में क्यों कहता हूँ क्योंकि इस तरह के केसेस ख़ास तौर पे जब प्रोसिक्यूशन होती है तो उसमें 3-4 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो कोर्ट्स हैं, लॉ तो आपका है ही है। जैसे आपने कहा लॉ करेगा नहीं करेगा, तो लॉ कोई स्टैंड लोन चीज़ नहीं है। वो अपने ये नहीं है कि अच्छा ये हो गया तो बस अब इसकी ये सज़ा है। तो ऑब्वियसली जैसे अब वो अगर क्लेम कर देते हैं मेंटली वो इल हैं या कुछ और इस तरह की लकूनाज निकाल लेते हैं बीच में से, तो लॉ तो उस तरह खड़ा है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका मशीनरी है वो इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे अगर उन्होंने ये क्लेम करना है कि मैं मेंटली इल हूँ या मेरी ज़हनी हालत ठीक नहीं है या कुछ, तो ऑब्वियसली वो कोई डॉक्टर सर्टिफाई करेगा तो फिर ही आएगा। हमने देखा चल रहा, किसी ने बताया जना हॉस्पिटल ने कर दिया, फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हुआ। जो भी होगा वो इवेंचुअली सबको पता चल जाएगा। लेकिन ये कि पास्ट में भी जो ऐसी चीज़ें होती नहीं, ऑब्वियसली स्टेट का कोई ना कोई ऑर्गन किसी ना किसी फॉर्म में सपोर्ट करता है, तभी ये लूप होल्स जो हैं वो मैनिपुलेट करते हैं लोग। तो बात ये है कि फिर अब सब मैंने वही जहाँ से बात शुरू की थी वहीं पर आऊँगा कि अब स्टेट को, लीडरशिप को सोचने की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशन उसको इतना स्ट्रॉन्ग अब करना चाहिए कि लोगों का कुछ तो एतबार बिल्कुल ही ऐसे नहीं रास्ते चलती कि आप 100 में से 95-98 लोग माने ही ना और उन्हें यकीन हो, वाक़ई होने के पहले सेकंड से यकीन हो कि नहीं होगा कुछ। तो ये बड़ी ज़्यादती है मुल्क के साथ की, जिसने भी की है, कि आप इस नहज पे ले आए चीज़ों को। लोगों को बिल्कुल ही एतबार उठ गया। लोगों के पास है क्या, स्टेट आपको क्या दे रही है लोगों को? आप एक ये तहफ़्फ़ुज़ तो प्रोवाइड कर सकते हैं ना, तो कम से कम वो तो करें, कुछ तो लोगों को दें, कुछ सांस लेने की तो जगह दें। दूसरी बात आपने कहा कि चले ये इस तरह के लूप होल्स यूज़ हो जाते हैं जैसे मेंटली इल और ये वो, तो इस केस में भी जो है बड़ी ज़रूरत है कि इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी हो। अब जैसे ये 9 कंपनी 8 कंपनी या कहीं तो रजिस्टर हैं,
और कुछ बड़ी होंगी तो वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी काम करेंगे। तो फिर अगर खुदा न खास्ता ये इस तरह का कुछ मसला निकलता है और वो प्रूव कर लेते हैं तो फिर आपको उन इदारों को भी पकड़ना चाहिए जिन्होंने ये तमाशा लगाया हुआ है, जो अकाउंटेबिलिटी नहीं करते। समझ रहे हैं आप बात? तो उन्हें पकड़ेंगे यार। आप मतलब अगर आप ओवरसी कर रहे हो बिजनेसेस को, आप उनको एक सर्टिफाई करके उनको एक सर्टिफिकेट दे रहे हो कि ठीक है आप काम अच्छा कर रहे हैं, आप पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लें, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करें, उसके बावजूद आपकी ये फोरसाइट है। तो इन दोनों केसों में किसी न किसी को पकड़ेंगे तो फिर आगे चीज़ें चलेंगी। हमारे ये होता है, हमने पास्ट में देखा फॉर एग्जांपल अगर वो प्रूव कर लेते हैं तो बस ये सब ख़त्म, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर ये प्रूव हो जाता तो फिर जो 150 लोग जो बैठे हैं सारे, जो जिन्होंने अलाउ किया ये सब, उन्हें सजा दें फिर। ये जी एक सवाल मेरा और भी था कि जिस तरह मैंने कहा कि हमारा जो ट्रैफिक का कानून है ड्राइविंग के रिलेटेड, वो क्या कहते हैं? हाँ अच्छा, अब मेरा ख्याल है, सॉरी ये मैं मिस हो गया मेरे से अगर, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे पास। आपने जैसे वो लॉ एक DHA वाले वाक़े का भी किया जिक्र, तो ये कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जो लाइसेंसिंग का सिस्टम है वो बहुत वीक है। बाहर के मुल्कों में जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉज हैं। और ये मैं मतलब एक आपको छोटी सी मिसाल दूँ, हमारे साथ हमारी जिधर मैं एक जगह काम करता था वहाँ एक ड्राइवर थे, तो वो कुछ बाहर जाना चाह रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा आप क्या किधर जाना चाह रहे हो? उन्होंने कहा जी मैं दुबई जाना चाह रहा हूँ। मैंने उनसे अर्ज़ किया आप क्या काम करेंगे वहाँ? उन्होंने बताया जी मैं टैक्सी चलाऊँगा या गालिबन कुछ ऐसा काम करूँगा। तो फिर उन्होंने बताया मैं पैसे जोड़ूँ। मैंने कहा अच्छा वीज़े के लिए? लेकिन उन्होंने कहा नहीं वीज़े की इतनी फ़ीस नहीं, असल तो लाइसेंस की फ़ीस है। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि लाइसेंस की इतनी ज़्यादा फ़ीस। तो वो फिर मेरा ख्याल आया कि हाँ यार हमारे यहाँ तो सीरियस ही नहीं, मतलब आप अभी बाहर रोड पर आपको देखेंगे आप 50 में से 90 लोग बगैर लाइसेंस के चल रहे होंगे। अच्छा इसमें लोगों की भी ज़्यादती आप देखें, जैसे आपने अर्ज़ की DHA वाला वाक़या हुआ, DHA वाला वाक़या हुआ तो हमने देखा जो लाहौर की पुलिस थी, ट्रैफिक पुलिस, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। आजकल भी एक्टिव है लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। हर जगह रोक के जो है वो लाइसेंस चेक करते थे। तो वो लाइसेंस चेक करें तो भी लोगों को मसला है, वो लाइसेंस ना चेक करें तो भी लोगों, तो ये भी देखना चाहिए कि क्लास डिफरेंसेस ऑब्वियसली वो जो हमारा एक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया उसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन है लोगों में, हमारे जैसे लोगों में, और हमें एक गुस्सा आता है जो एलीट क्लास है वो जो मैनिपुलेट करती है सिस्टम। लेकिन हमें अपनी भी जो बुराइयाँ हैं उसकी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। हमें ये जो सोचना चाहिए कि हम भी ऐसे बहुत से काम कर रहे होते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे अगर जैसे ये एक्सीडेंट्स वाला मसला है, तो ये एक्सीडेंट्स खाली गाड़ी के जब होते हैं खुदा न खास्ता ऐसे मसले, तो वो जो है वो ज़्यादा हाईलाइट होते हैं और वो सीरियस हो जाते हैं। लेकिन आप देखें अगर आप आज इस सामने रोड पर खड़े हो जाएं और सिर्फ यही गिन लें कि बाइक्स वाले कितने एक्सीडेंट करते हैं रोड पे चलते लोगों को, और किस तरह ओवरटेकिंग कर रहे होते हैं, स्पीड का क्या ख्याल करते हैं। तो मेरे ख्याल में समझ आ जाए कि ये कोई किसी ना किसी फॉर्म में ये क्राइम हर कोई कमिट कर रहा है हम में से, ये जो वायलेशन का। हाँ उनके उसके पास गाड़ी बड़ी थी, उसका मोमेंटम ज़्यादा था, उससे लोग खुदा न खास्ता डैमेज ज़्यादा हुआ और वो ज़रा हाईलाइट हो गया। तो ये है कि ये हमें पूरे नेशन को इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है और स्ट्रिक्ट होना चाहिए पुलिस को भी, चाहे कोई अमीर है गरीब है, और लाइसेंस और ये स्पीड लिमिट और लेन की जो खिलाफ वर्जियाँ होती हैं इन पे बहुत मेरा ख्याल बहुत स्ट्रिक्ट लॉस होने चाहिए। अच्छा अरुण साहब, मैं एक वाक़या पढ़ रहा था फ्लोरिडा में, वहाँ पे एक यंग लड़के ने अमेरिका में एक माँ बेटी को हिट किया, डेथ हो गई उनकी। तो कोर्ट ने उस लड़के को 24 साल की जो है सज़ा सुना दी। हालांकि उसके लिए बड़ी आवाज़ उठी अमेरिका में कि जी यंग है, प्यारा है, खूबसूरत है, बच्चा हो गया, 100 मामला थे। लेकिन उनका कानून इतना मजबूत है कि वो इन वॉइसेस जो उठी थी उसके हक़ में कानून ने कहा कि नहीं हम अपना रास्ता कानून लेगा, सज़ा होगी उसे, वो 2044 में फ्री होगा या आज़ाद होगा। पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम, जिस तरह आप पहले हमने बात भी की कि जिस तरह आप कह रहे थे कि 98% लोगों को एतमाद ही नहीं, उसकी वजह जो माजी के वाक़यात हैं, अब्दुल मजीद चकजई वाला वाक़या होगा, शाहरुख जतोई वाला, इवन रेमंड डेविस वाला, वो तो खैर एक अमेरिकन नेशनल था। इसी तरह ये डिफेंस वाला वाक़या, और भी इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट हैं जिसमें रियासत ने या कानून ने जो उसका असल किरदार था वो नहीं निभाया। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मिथ बनी हुई है या जो हमारे लोगों के अंदर एक ज़हन में है कि जी कानून जो है वो रास्ता नहीं बनाएगा, ये मामला जाके एट द एंड ऑफ द डे
ये दियत पे जाके ख़त्म हो जाएगा, कुछ ले दे के ये मामला ये भी दब जाएगा जिस तरह पहले मामला दबते आ रहे हैं। तो क्या इस मामले को इसी तरह ही दब जाना चाहिए? अच्छा, ये मेरा शायद आप ना एग्री करें, व्यूअर्स ना एग्री करें, लेकिन ये जो ब्लड मनी वाला कॉन्सेप्ट है, ये इसकी कुछ शरई हैसियत भी है, उसमें कसास भी है सर। हाँ, तो वो जो भी है, जो इवेंचुअल वो बनता है, अगर वो इस बात पे मानते हैं बगैर किसी प्रेशर के, तो फिर ठीक है। लेकिन ये है कि स्टेट का काम ये है कि, और जो होना चाहिए मिनिमम ये है कि इम्पार्शल किस्म की इंक्वायरी हो, जो सज़ा मिलती है वो एक दफ़ा दे, ठीक है। उसके बाद अगर उनकी फैमिली सेटल करना चाहती है या कोई ऐसा मसला होता है, तो वो फिर उनकी अपनी क्या कहते हैं उसे, विल है, अपनी चॉइस है, उसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन ये है कि लोगों ने जो स्टैंड लिया वो एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड, और उस पर सबको कायम रहना चाहिए कि केस जो है वो आगे बढ़े, और इस तरह की दो नंबरी करके इंसाफ होता हुआ नजर आना, इंसाफ नहीं नज़र होता हुआ आना नहीं चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। ये भी अनफॉर्चुनेटली मसला है कि इंसाफ होता हुआ नज़र आए, नहीं इंसाफ हो खाली नज़र ना आए, ये भी मसला होता है थोड़ा सा। बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो वो तो आप देखें ना, अगर कल को कोई इदारा लिख के दे दे कि नहीं जी उनकी मेंटल हालत जो थी वो ठीक नहीं थी, और वो जज इस पर लिख दे कि हाँ ये तो बेचारी मज़लूम है, ख़ुद भी मज़लूम है, एक जुल्म हो गया इससे, और तो वो इंसाफ होता तो नज़र आ जाएगा फिर। लेकिन इंसाफ होगा कि नहीं होगा ये तो फिर। अच्छा, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम जैसे मिडल और लोअर मिडल क्लास जो सड़कों पे घूमने वाले लोग हैं, ये इन हस्तियों के सामने, जिस तरह के ये लोग हैं, इनके सामने ये कमीन से ज़्यादा हैसियत नहीं रखते, फ्रेंकली स्पीकिंग। मतलब मैं इसमें थोड़ा सा ब्लंट हो रहा हूँ। तो ये जो 1 मिलियन हार्डली 2 मिलियन की मार भी शायद ना हो, ये हकीकतें हैं, इसे आप माने तस्लीम करें या ना करें। तो जो माजी के वाक़यात हैं उनको अगर हम सामने रखें तो ये ऐसा ही अल्टीमेटली होगा कि रियासत, कानून, इवन अदालतें सारा कुछ तहफ़्फ़ुज़ देंगी इस बंदी को। ये देख लीजिएगा, इंसाफ जैसे मिलना चाहिए, कह लें कि उनको जो बेचारे जिनकी डेथ हुई है या जो फौत हुए हैं लवाकीन को इंसाफ मिलना चाहिए। वो जो परसेप्शन है रियासत के मुतल्लिक या हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, या जो हमारे कानून नाफज करने वाले अदारे हैं या बाकी भी हैं, उनके बारे में जो हमारी परसेप्शन आम आवाम की, वो यही है कि ये मिट्टी पाव वाला काम चलेगा। सही कह रहे हैं आप। ऐसे ही इसी मैंने अर्ज़ की शुरू में इसीलिए कि ये परसेप्शन नहीं है, खाली इस परसेप्शन को भी बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगी है। बहुत से लोगों ने इसमें अपने जो है ना कंट्रीब्यूशन की है, पूरे सिस्टम ने, लीगल सिस्टम ने की है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है उसने की है, लीडरशिप ने की है। फिर इतने ज़्यादा लोग अगर एक सिस्टम से इतने मुतनफ़र हो गए तो वो रातों रात नहीं होता। सालों का इसमें मेहनत लगी है बहुत से लोगों की, और उन्होंने मिल के जो है ना आवाम को कहा कि नहीं बस आप इस पे एतबार ना करें। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट, मैं शुरू में बात की है, जाती है लोगों के साथ, जाती है मुल्क के साथ, जाती है। इवेंचुअली यही वो लोग हैं, कंज्यूमर तो यही है ना, आपका सर्वाइवल भी नहीं, यही सोचें। दूसरा, ये रियासत बनी थी किसी मकसद की वजह से बनी थी। जैसे वही मैं बात शुरू में की थी, रियासत अब इससे अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो हो रही है, रियासत के हाथ में कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा देने के लिए लोगों को। यही वो दे सकते हैं कि इंसाफ कम अज़ कम हो। तो ये शुरू करना चाहिए, मेरा ख्याल है हाईलाइट हुआ वह केस, बिस्मिल्लाह करें, पकड़ें इसको। आप नहीं समझते इसको एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए? मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने वही अर्ज़ की कि बिस्मिल्लाह करें, यहाँ से आप हाईलाइट भी हुआ है मामला, लोग देख रहे हैं आपकी तरफ, आप प्रोसिक्यूट करें, उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ, इंसाफ करें, ना डरें कोई बड़ा है कोई छोटा है, जो इंसाफ बनता है वो करें, ख़त्म। बिल्कुल सही। आप क्या समझते हैं अरुण साहब के, हमारा जो निज़ाम सिस्टम है, सिस्टम की खराबियाँ हैं, अवाम का यकीन नहीं है, या हमारी जो माजी की मिसालें हैं वो वजह है, और कौन सी वजूहात हो सकती हैं कि हम इतने मुतनफ़र हो गए हैं कि हम पहली जो बात हमारे मुंह से या हमारे जहन में आती वो यही आती कि वो एस्केप हो जाएगी, बच जाएगी। मैं वही अर्ज़ की, ये किसी ना एक बंदे ने की वजह से है, ना किसी एक कानून की वजह से है, ना किसी एक इदारे की वजह से है। इस पे जितनी लीडरशिप है उन सब ने अपना हिस्सा डाला है। जितने हमें आज़ादी के 77 साल हो गए हैं, हर साल किसी ने कोई ना कोई मेहनत की है और लोगों को इस मुकाम तक ले गए हैं। तो ये ज़ाती की है, जिन लोगों ने भी किया मुल्क के साथ, इस हालात यहाँ तक नहीं आने चाहिए थे। आपके सिटीजन्स को आपके अगर लीगल सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं रहा तो
क्या वजह? तो रियासत का वजूद जो है वो ऑन स्टेक हो जाएगा। हाँ, ऑन स्टेक हो ना हो, आप देखें दबा लें जो कर लें, लेकिन क्या इससे किसी को बेनिफिट कौन कर रहा है? समझने की बात तो ये है, बेनिफिट कौन कर रहा है इस सब से? तो वो ये है कि किसी आप 40-50-100 लोगों के फ़ायदे के लिए इतने 25 करोड़ का मुल्क है, कोई छोटी बात नहीं है। सबका फ्यूचर जो है वो एट स्टेक रखते, तो ये ज़्यादा वाली बात है। और दूसरा कुछ अब जो मसले हैं मोस्टली वो आपने देखा होगा आज का कि अभी एक डिस्कशन शुरू होगी कि वो मसले असल हमारे लीगल सिस्टम की वजह से वो मार्शल लॉ लगे हैं, तो वो भी लीगल सिस्टम ने उसको सपोर्ट किया तो लगे हैं। जो इलेक्शन में मैनिपुलेशन होती है लीगल सिस्टम सपोर्ट करता है तो होती है, कोई इस तरह के मामला होते हैं उसमें भी लीगल सिस्टम सपोर्ट कर देता है। फिर ये जितने भी इश्यूज़ हैं घूम फिर के आपको पता है अदालत में ही आता है मामला, और अदालत लोगों की उम्मीद अदालत से ही होती है। तो ये मेरा ख्याल है पूरे लीगल सिस्टम को भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं और लोगों को हमने कहाँ ला के खड़ा कर दिया। यही है ना, यूरोप में अगर किसी का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या डिस्प्यूट हो तो वो कहते हैं विल सी यू इन कोर्ट। तो पाकिस्तान में कहते हैं कि अल्लाह की अदालत में पूछेंगे। तो ये मतलब ये शिकस्त नहीं है रियासत की या कानून नाफिज करने वाले अदारों की या हमारी जुडिशरी पे एक तमांचा नहीं है कि एक आम आदमी, एक बिल्कुल जो मिडल या लोअर मिडल क्लास है, वो सिर्फ आहों या बदुआओं पे उतर आए और वो कानून और इंसाफ के मुतल्लिक उसके दिल में ये आए कि मैं अल्लाह की अदालत में देख लूँगा। सर नहीं, तमाचा नहीं है, थूक है मैं तो कहूँगा सीधा सीधा मुँह पे। मतलब इससे ज़्यादा क्या बुरी बात हो सकती है रियासत के लिए? इससे ज़्यादा क्या बुरी बात हो सकती है? हमें बहुत अच्छा लगता है हमारी नेशनल असम्बली की बिल्डिंग के बाहर कलमा लिखा हो, हमें बहुत अच्छा लगता है हमारी पार्लियामेंट की छत के ऊपर अल्लाह के नाम लिखे हो, सुप्रीम कोर्ट के बाहर लिखे, बहुत जगह लिखे हो। लेकिन क्या ये तमाशा किसके लिए कर रहे हैं आप? किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? कर क्यों रहे हैं? ठीक है, एक दफ़ा खुल के आए, आप बताएं नहीं जी ये नहीं होना। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है लोगों का बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लोगों का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा काम भी करता है। ऐसी बात नहीं है कि लोगों के बगैर कोई कुछ कर सकता है, थोड़ा सा इसमें लोगों का भी कसूर है जब अपने हक़ के लिए नहीं खड़े होते एक दूसरे। अब खुदा न खास्ता किसी एक बंदे के साथ जाती हो, हमने माजी में देखा है जो लोगों का एटीट्यूड होता है वो नहीं खड़े होते इंसाफ के लिए। अकेला बंदा सफ़र कर रहा होता है, फिर जब बंदे के ऊपर अपने ऊपर आती है तो फिर बंदा सोचता है कि यार ये तो मुश्किल मामला है। बढ़िया बदकिस्मती है ना हमारे सिस्टम की। अब देखें एक बंदा जो है वो साल इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाता है। ऐसे ही हमारे सिस्टम को उठा के देख लें आप, हज़ारों लाखों मिसालें आपको मिलेंगी कि उनके वालिदैन मर जाते हैं, वो आगे बच्चे और उनके बच्चे जो हैं वो फेस कर रहे होते हैं, लेकिन इंसाफ उन्हें फिर भी नहीं मिलता। तो ये एक नाकाम रियासत की निशानी होगी, क्या समझेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कुछ ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही नाकाम लोग, अच्छे लोग भी होते हैं। वो ऐसे जजेस भी हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत करके केसेस रिजॉल्व करने की कोशिश की। तो ऐसे नहीं है, मेरा ख्याल है ये लोगों की एक स्ट्रगल होती है। जो लोग अगर आवाज़ उठाएं, जो हमने देखा है पास्ट में 3-4 केसेस में लोगों ने मिलके आवाज़ उठाई। अब ये रिसेंट इसी वाक़े में देख लें, आपने देखा होगा डॉन ने ख़बर जब इस पे छापी तो उन्होंने लिखा जी फास्ट मूविंग SUV करके, तो उस पर रिएक्शन आया, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट का आया, लोगों का आया कि जी ये अमीर हो बंदा तो वो गाड़ी बन जाती है, नाम लिखे हाईलाइट हुआ। फिर बख्तावर भुट्टो उन्होंने उस पर ट्वीट भी किया और बड़ी ब्लंट किस्म की ट्वीट की कि नो डॉन ये फास्ट मूविंग SUV नहीं थी, ये फ़लानी बंदी थी, आप नाम लिखे। तो ये ऐसे नहीं है कि लोग जब आवाज़ उठाते हैं तो कोई सुनता नहीं है, उसका इम्पैक्ट होता है। हाँ ये है कि जब मोमेंटम टूट जाता है और फिर लोग सपोर्ट में नहीं निकलते या भूल जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली वो सिस्टम फिर कहीं ना कहीं से निकल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग अगर किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। लोग अब जिस लेवल पे चीज़ें आ गई हैं, जिस तरह शऊर है लोगों के पास, तो आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह ताला यही लोग हैं जो इस निज़ाम को बेहतर बना लेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया अरुण साहब। नादरीन, ये हम समझते हैं कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारे, हमारी जुडिशरी और बाकी भी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके लिए एक टेस्ट केस है कि वो इस चीज़ को गलत साबित करें कि जो लोगों की उनके बारे में, ख़ासकर जुडिशरी के बारे में राय है कि जी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ये नताशा और जो आमना आरिफ और उसके वालिद और बाकी लोग की डेथ हुई, ये हमारे रियासती इदारों के लिए, कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक टेस्ट केस है
और इसमें इंसाफ होता हुआ नज़र ना आए, बल्कि इंसाफ होना चाहिए। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इंसाफ और इत्तेहाद नसीब फरमाए। नाज़रीन, लास्ट में आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने रिपब्लिक पॉलिसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी आराय से में मुस्तफ़ीद फरमाएँ, ताकि हम आने वाले प्रोग्रामों को मज़ीद बेहतर कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।